ओम शांति। शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी वर्षों से व्रत रख रहे हैं। हर वर्ष हम एक दिन का व्रत रखते हैं और शिवरात्रि को मनाते हैं और शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार से शिवरात्रि का पर्व अपने मन की शांति के लिए त्योहार के रूप में पूरा कर लेते हैं। परंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन के व्रत से और जैसे कि हम एक दिन का व्रत रखते हैं, भोजन त्याग दिया और क्या करते हैं, शिवलिंग पर आक, धतूरा, कच्ची लस्सी आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बता रहे हैं, यदि उनमें से आप किसी एक व्रत को भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो परमपिता परमात्मा शिव, भोलानाथ, सर्व आत्माओं के पिता हमें खुशी, शांति और आनंद का वरदान दे सकते हैं। अनाज का त्याग तो हम एक दिन के लिए कर सकते हैं। जो हम आज व्रत की चर्चा कर रहे हैं, वह व्रत हमें अपने जीवन में प्रतिदिन कर सकते हैं। उसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई समस्या भी नहीं होगी, बल्कि हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं उन व्रत की। सबसे पहले मैं आपको 8 व्रत के बारे में बता रहा हूँ। इनमें से कुछ व्रत आपके जीवन में थोड़े बहुत होंगे ही होंगे, परंतु किसी भी एक व्रत को आप अपने जीवन के अंदर एक सप्ताह के लिए अवश्य अपनाकर देखें, उस पर चलकर देखें। मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है कि आपके जीवन में जो आपकी मन की इच्छाएं हैं वह अवश्य ही शिव परमात्मा पूरी करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं शिवरात्रि के पावन पर्व पर। इन व्रतों में से कोई भी एक व्रत आप कम से कम एक सप्ताह के लिए अवश्य अपनाकर देखें। जब आप शिव प्रतिमा के सामने खड़े होंगे, पूजा अर्चना कर रहे होंगे, उस समय इनमें से किसी एक व्रत को अपने मन में संकल्प करके उस परमात्मा को याद करके करेंगे तो आपको मन इच्छित फल अवश्य मिल जाएगा। पहला व्रत है दूसरों के गुण और अपने अवगुण या कमियों को देखना। तो आपसे परमात्मा शिव बाबा खुश होकर आपको वरदान देंगे, जिससे कि आपके जीवन में 80% तनाव से छुटकारा हो जाएगा। मन में यह संकल्प करना कि मुझे आज के दिन से जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके संबंध संपर्क में रहता हूँ, उनके केवल गुणों को देखेंगे, उनकी विशेषताओं को देखेंगे, और अगर कमियां देखनी ही हैं तो अपनी देखेंगे, अपने अवगुण देखेंगे। तो ऐसा करने से शिव परमात्मा हमारे 80% तनावों को दूर कर देंगे। यह व्रत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह सबसे शक्तिशाली व्रत है। वह है पवित्र जीवन। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी न्यारा और प्यारा रहता है, अगर हम शिवरात्रि के दिन यह प्रण करें कि मुझे आज से अपने जीवन को पवित्र बनाना है, पवित्र देखेंगे, पवित्र बोलेंगे, पवित्र सुनेंगे, पवित्र सोचेंगे, पवित्र करेंगे, तो शिव बाबा का यह वरदान है कि यहाँ जीवन में ही आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। एक सप्ताह करके तो देखें। तीसरा व्रत है सदा बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार देना। अपने जीवन का एक सप्ताह आप कम से कम इस व्रत को अपनाकर जरूर देखें। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब हम बड़ों का सम्मान करेंगे, उनसे आशीर्वाद मिलेगा। जब हम छोटों को प्यार देंगे, उनका प्यार डबल होकर हमें वापस मिलेगा। वह प्यार, वह सम्मान हमारे जीवन में खुशियों को भर देगा। चाहे कैसा भी कोई हमारे सामने बड़ा हो, किसी भी रूप में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसको मुझे सम्मान देना है। बस यह कार्य आप शुरू कर दीजिए तो शिव परमात्मा आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। चौथा वरदान है कि प्रतिदिन 30 मिनट आप मेडिटेशन और प्रभु सिमरन अवश्य करेंगे।
23.5 घंटे अपने लिए बिताइए, अपने परिवार के लिए, अपने काम काज के लिए जरूर बिताएं। आधा घंटा उस प्रभु के लिए जिसने ये जीवन दिया है, उसके साथ आप अपने मन को मेडिटेट करें, उसका चिंतन करें, तो परमात्मा शिव आपको सच्चे मन की शांति प्रदान करेंगे। क्योंकि हम जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं मन की शांति के लिए करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, परंतु मेडिटेशन एक ऐसा सरल उपाय है जिसके द्वारा हम अपने मन को शांत करने का सरल तरीका मिल जाता है। इससे परमात्मा खुश होकर हमें अपने जीवन के अंदर सुख शांति का वरदान देंगे। 5वां नंबर है, दिन में कोई भी एक अच्छा काम अवश्य करें। हम अपने लिए जीवन तो जी रहे हैं, परंतु यह केवल जीवन अपने लिए नहीं है, यह जीवन हम दूसरों से शेयर करके भी अपने जीवन के अंदर अपनी आने वाली समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए दिन में एक कम से कम कोई भी किसी भी प्रकार का एक अच्छा कार्य जरूर करेंगे। इससे परमात्मा शिव आप पर खुश होकर आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को कम कर देंगे तथा भविष्य आपका निखार देंगे। 6वां व्रत है, किसी की भी पीठ के पीछे आलोचना नहीं करेंगे। तो उनके सामने बिठाकर समझाने के रूप में आप कर सकते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करने की बात बन गई है। जब आप इस व्रत को जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन में सबके प्रति प्यार जागृत हो जाएगा। इस तरह से अगर इस व्रत को जीवन में अपनाएंगे तो परमात्मा शिव प्रसन्न होकर हमें खुशियों से भंडार से भरपूर कर देंगे। 7वां व्रत है, जो हम परिवार में सप्ताह में कम से कम 1 घंटा सब मिलकर परिवार के हर विषय पर मीटिंग सब सदस्यों के साथ अवश्य करेंगे। आज ऐसा दिन, शिवरात्रि के दिन आप संकल्प कीजिए, इससे परमात्मा शिव खुश होकर आपके पारिवारिक जीवन में संपूर्ण शांति का वातावरण बना देंगे। जो किसी भी प्रकार के धन और सुख संपत्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह इस व्रत का शिव परमात्मा का वरदान मिल सकता है। अंतिम व्रत है, कम बोले, धीरे बोले, मधुर बोले। इसको अगर हम अपने जीवन में अपना लेंगे तो परमात्मा शिव का वरदान हमें मिल जाएगा, जिससे कि हमारे जीवन में 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस तरह से ऊपर बताए गए 8 व्रतों में से कम कोई एक व्रत भी शिवरात्रि के दिन जब आप शिव लिंग के सामने खड़े हों, पूजा अर्चना कर रहे हों, अपने मन के अंदर किसी एक व्रत को चिंतन करके प्रॉमिस करें कि मैं इस व्रत को कम से कम 1 सप्ताह के लिए जरूर अपनाऊंगा। तो क्या होगा? परमपिता परमात्मा शिव भोलानाथ सारे विश्व की आत्माओं के पिता, सारे गुरु महात्माओं ऋषि मुनियों के पिता, सारे धर्म के पिताओं का पिता, वो सब देवताओं के पिता हमें कितने सुंदर वरदान देकर हमारे सब इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यह शिवरात्रि आपकी मंगलमयी हो और आपके आने वाले जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। धन्यवाद। ओम शांति।